नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। श्रावण का पवित्र महीना देवों के देव महादेव माँ पार्वती की आराधना का महीना है। इस माह में जितने भी दिन होते हैं वो सभी शुभ होते हैं और महादेव और शिव परिवार की पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं। इसी प्रकार सावन के महीने के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा की जाती है। श्रावण माह में जितने भी मंगलवार आएँ उन दिनों व्रत करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। प्रातः नहा धोकर एक चौकी पर लाल व सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पर चावल से 9 ग्रह बनाकर तथा लाल वस्त्र पर गेहूं से 16 माता बनाकर पूजा करनी चाहिए। चौकी के एक तरफ चावल व फूल रखकर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। एक तरफ थोड़ा गेहूं रखकर कलश स्थापित करना चाहिए। आटे का चौमुखी दिया बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। पूजन करके जल, रोली, मोली, चंदन, पान, सुपारी आदि चढ़ाना चाहिए। फिर कलश का पूजन भी गणेश पूजन की भांति करना चाहिए। तत्पश्चात 9 ग्रह तथा 16 माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस सब के बाद गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाना चाहिए। 16 प्रकार के 16-16 फूल, पत्ते, माला चढ़ानी चाहिए। 5 प्रकार के 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, सीसा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। कथा सुनकर सास के पांव छूकर एक समय एक अन्न खाना चाहिए। अगले दिन सुबह मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के उद्यापन की विधि के अनुसार सावन माह के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब बांधने चाहिए। मंडप पर एक ओढ़नी उड़ानी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं वहां चढ़ानी चाहिए। हवन आदि के उपरांत कथा सुनकर आरती करें। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी सास जी के पांव छूकर देनी चाहिए। पूजा करवाने वाले पंडितों को भी भोजन कराकर धोती, अंगोछा आदि दान दें। अगले दिन 16 ब्राह्मण व 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर ब्राह्मणों को धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी दान करना चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सारा सामान तथा साड़ी होती है। सास को भी पांव छूकर सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सभी को भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन करें। इस प्रकार माता मंगला गौरी की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए अब हम सभी माता मंगला गौरी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माता मंगला गौरी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थीं। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण
वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। मान्यता है कि तभी से माता मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। माता मंगला गौरी की इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से माता मंगला गौरी की आरती करती हैं। माता मंगला गौरी के व्रत को, जो मंगलवार को किया जाता है, व्रत पूर्ण होने के बाद इसके दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। माता मंगला गौरी के इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक गुजरते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। इस प्रकार बताए गए नियम एवं विधि पूर्वक माता मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं एवं जीवन सुखमय व्यतीत होता है। हम सब पर माता मंगला गौरी की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। जय माता मंगला गौरी।